ईरान पर पहले इजराइल और अब अमेरिका ने जब से हमला किया है तभी से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद से भड़का ईरान इजराइल पर लगातार और ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। रविवार से शुरू हुए इन मिसाइल हमलों से इजराइल में भयंकर तबाही मची है और जिस तरह से ईरान ने अब युद्ध का ऐलान किया उससे तो ऐसा लग रहा है कि आगे भी इजराइल पर इस तरह के भयानक हमले जारी रहेंगे। इसी बीच ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने इजराइल पर 20वीं मिसाइल हमले की एक खौफनाक वीडियो भी जारी की है। IRGC की वीडियो में इजराइल की ओर से मिसाइल के बड़े पैमाने पर दागे जाने को दिखाया गया है। बता दें कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल दागी है। IRGC के खैबर शेकन का मतलब है किले तोड़ने वाला। जब कई वारहेड्स इजराइल पर हमला कर रहे थे उस वक्त IRGC ने इस वीडियो के जरिए ट्रंप को चेतावनी भी दी है। 1 मिनट की मिसाइल फुटेज के साथ ईरान ने दिखाया कि वो अभी भी सशस्त्र और विद्रोही है। खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 भी कहा गया है। खुर्रम शहर 4 के साथ ईरान ने अपनी चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन कर अपनी ताकत भी दिखाई है। IRGC ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने की पुष्टि की है। लॉन्च की गई मिसाइलों में ठोस और तरल ईंधन दोनों तकनीकें शामिल हैं। 1.5 टन पेलोड बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल को दहशत में डाल दिया है। बेन गुरियन हवाई अड्डा, तेल अवीव, हाइफा IRGC के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक शामिल रहे हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल एक ईरानी तरल ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिसे ईरानी राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का पहली बार जनवरी 2017 में परीक्षण किया गया था। सितंबर 2017 में तेहरान में एक सैन्य परेड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित इसे किया गया था। पिछले संस्करण की तुलना में छोटे और हल्के री एंट्री वाहन के साथ खुर्रम शहर का एक संस्करण सितंबर 2019 में तेहरान में परेड किया गया था। हालांकि ईरान की मिसाइल और उत्तर कोरियाई हथियार में स्पष्ट अंतर है। 13 मीटर लंबी खुर्रम शहर 4 मिसाइल उत्तर कोरिया की ह्यूसोंग से बड़ी है। इसके अलावा ह्यूसोंग 10 के विपरीत खुर्रम शहर में ग्रिड फिन नहीं है। इसके मार्गदर्शन उपकरण टैंकों के ऊपर अलग डिब्बे में रखे हैं। रविवार अमेरिका के तेहरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की बौछार करके जवाबी हमला किए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद 86 लोग घायल हुए। इन हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डे, एक जैविक अनुसंधान केंद्र, रसद ठिकानों और कमांड और कंट्रोल सेंटर की विभिन्न इमारतों को निशाना बनाया गया। इरना समाचार एजेंसी ने कहा कि ईरानी हमलों की 20वीं लहर में 40 मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव के मेयर रॉन होल्ताई ने मीडिया को बताया कि यहाँ के घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी हमलों से खफा ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है और भयंकर तबाही मचा रहा है। यानी कि अमेरिकी हमलों का बदला अब ईरान इजराइल से ले रहा है। खुर्रम शहर 4 एक हमले से इस्राइल बुरी तरीके से कांप उठा है। ईरान ने आखिरकार इस्राइल में वो तबाही मचाई है जो सदियों में नहीं देखी गई। ईरान की तबाही देखकर 10,000 से ज्यादा इस्राइलियों के देश छोड़ने की खबर है, जिसे जानकर खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक को हैरानी हुई है। मध्य पूर्व की लड़ाई अब डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक के ठीक बाद ईरान ने अब इस्राइल पर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल हमले की घोषणा कर डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर 4 से लैस जवाबी हमले में दर्जनों मिसाइलें छोड़ी गई, जिससे तेल अवीव और हाइफा बुरी तरीके से कांप गए। इन शहरों में भारी तबाही देखी गई।
तबाही का वो मंजर जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना इसराइल के लिए भारी पड़ गया। ईरानी स्टेट टीवी ने दिखाया कि खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर और 1500 किलोग्राम तक वारहेड था। IRGC का दावा है कि कुल 40 मिसाइलें दागी गई, जो यूएस और इस्राएली हमलों का जवाब थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन, पेताह, तिकवा समेत क्षेत्रों में जबरदस्त तबाही मची। कम से कम 11 से 23 लोग घायल हुए, जिनमें उनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खुर्रम शहर 4 की विशेषताएं क्या हैं और इससे इसराइली क्यों कांप उठे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खुर्रम शहर 4 की रेंज यानी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। वारहेड क्षमता 1500 किलोग्राम तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इंजन हाई थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल इंजन है। निर्देशन प्रणाली इनर्शियल प्लस सैटेलाइट गाइडेंस भी है, यानी सटीक निशाना लगा सकती है। रिएक्शन टाइम कम समय में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। मेन टेक्नोलॉजी इसका है सेल्फ कंटेन्ड लॉन्च सिस्टम। अब बताते हैं आखिर टेस्ट कब हुआ। वो मई 2023 बताई गई ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सवाल यह है कि खुर्रम शहर 4 इतनी खास क्यों बताई गई। दरअसल यह मिसाइल 1.5 टन तक का वारहेड लेकर दुश्मन के भीतर गहराई तक वार कर सकती है। री एंट्री फेज में यह हाइपरसोनिक गति से चलता है, जिससे रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिससे यह रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। यह इसराइल और अमेरिका के बेस और खाड़ी देशों तक मार कर सकती है, जिससे अमेरिका से लेकर इसराइल तक अब खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल ट्रंप ने अपने आदेश के मुताबिक ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करवा दी, जिसके बाद वो शांति के लिए अपील करते दिखे। अब उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चेताया कि अगर ईरान उन पर जवाबी हमला करेगा तो वो फिर आग भड़क उठेगी और मिडिल ईस्ट के लिए यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईरान ने तो तय कर लिया कि उसे इसका जवाब बखूबी देना है। फिलहाल आपको बता दें कि खुर्रम शहर 4 की इसराइल में खूब चर्चा हो रही है और इससे लेकर अब लोग सर्च भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस मिसाइल में क्या है जिसने इसराइल में इतने भारी तौर पर तबाही मचाई है।